इतर से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतर से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। देखिए, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। देखा जाए तो बहुत ही छोटी बात है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आपको पहले से मालूम होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं और इनका चेहरा कैसा कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है और कौन कौन नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट पता करना ये तो छोटी बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन नहीं है ये पता करना ये बड़ी बात है। तो हम लोग यही सब चीज़ आज डिस्कस करेंगे और समझते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट बेसिकली तीन तरीके को होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक और होता है जिसका नाम है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। आपको ये कुछ नया लग रहा हो देखने में, चलिए समझते हैं चीज़ों को। पहला आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये आपका नॉन लिविंग होता है, मतलब ये निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव होता है, इसके अंदर जान नहीं होती। जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक है, मनी है, फर्नीचर, ये सब आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। और इनको अगर सेंटेंस में पता करना है तो आप वर्ब के साथ में वॉट लगाओ। वर्ब के साथ में वॉट लगाओ कि मैंने तुम्हें पेन दिया, तुमने तुम्हें क्या दिया? आई गेव यू वॉट, तो आंसर आएगा पेन। तो यहाँ पे नॉन लिविंग बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ पर आप उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लिविंग होते हैं, मतलब तो यहाँ पर ये याद रखिए कि सजीव जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पता करने के लिए वर्ब में अगर होम लगाएं तो आंसर निकल के आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने तुम्हें हंसाया, तो मैंने किसको हंसाया? आई मेड लाफ होम, मैंने किसको हंसाया? तो आंसर आएगा उसको हंसाया। तो यहाँ पर आप ये याद रखिए कि यहाँ पे होम से जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक और होता है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम हो। कहना मतलब जो सेंस वर्ब का निकले वही सेंस आपका ऑब्जेक्ट का निकले, तो वो आपके कहलाते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट। और ये आपके दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं। कौन कौन? वर्ब और ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, समझते हैं चीज़ों को। पहले बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि आई सोल्ड माई हाउस। आई मेरा सब्जेक्ट है, सोल्ड मेरा वर्ब है। सोल्ड वॉट, क्वेश्चन किया वॉट से, तो आंसर आया माई हाउस। तो माई यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है और हाउस मेरा नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये मेरा इस सोल्ड का बन रहा है ऑब्जेक्ट। ये मेरा बन गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो आंसर आया मेरा वॉट से निकल के आया, तो ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो ऑब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद इनका यूज़ किया जाता है, ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई हैव अ पेन, तो आई मेरा सब्जेक्ट है, हैव मेरा वर्ब है और ए पेन मेरा यहाँ पर नाउन है। आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है? तो मेरे पास एक पेन है, तो ये भी मेरा एक हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका आंसर आया व्हाट से और ये भी नॉन लिविंग है और ये भी मेरा नॉन लिविंग है। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लिविंग होते हैं, वर्ब या प्रपोजिशन के बाद आते हैं। जैसे कि ही कॉल्ड मी, तो ही मेरा सब्जेक्ट है, कॉल्ड मेरा वर्ब है। ही कॉल्ड होम, ही कॉल्ड होम, उसने किसको पुकारा? तो हमने क्वेश्चन किया होम से, तो आंसर है मी, मुझे। तो ये मी मेरा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये लिविंग है, ये भी हमें पता है, इसलिए मेरा कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्लस ये वर्ब के बाद आया है, ये भी वर्ब के बाद आया हुआ था और ये भी मेरा वर्ब के बाद आया हुआ है। फिर एक और देखते हैं, ही सब्जेक्ट, बाउट मेरा वर्ब है, मी मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए फोन मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ही बाउट मी ए फोन, ही बाउट होम, उसने किसको दिलाया? तो मुझे दिलाया। ही वॉट वॉट, उसने क्या दिलाया? उसने फ़ोन दिलाया। तो ही बॉट होम मतलब मी, वॉट ए फोन। तो वॉट और मी दोनों से आंसर आए, तो यहाँ पर अपने दोनों ऑब्जेक्ट हैं। फिर बात करते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट की। जैसे कि सी सेंग, सेंग मेरा वर्ब है, सेंग का मतलब होता है गाना, गाना गाना। और ए स्वीट, स्वीट मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव है और सॉन्ग भी मेरा एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दो ये वर्ब के बाद है, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, सॉन्ग का मतलब भी गाना होता है, तो सिंग से बना हुआ सेंग और सेंग से ही बना हुआ सॉन्ग आपका। तो सिंग, सेंग, सॉन्ग ये सब के सब एक ही चीज़ें हैं। तो जब भी वर्ब, जो वर्ब का सेंस निकलता है वही अगर आपका ऑब्जेक्ट भी सेंस दे रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब वाला ही। अगर यहाँ पर हम इसको ना लिखते तब भी मेरी बात पूरी हो चुकी थी। क्यों?
क्योंकि इस सिंग का मतलब ही था गाना गाना, तो मैंने यहाँ पे सॉन्ग और लगा दिया एक्स्ट्रा, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जबकि पिछले वाले एग्जांपल्स में आप ध्यान दो तो मी जो है वो बाउट नहीं है, फोन जो है वो बाउट नहीं है, मी जो है वो कॉल्ड नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं ये वर्ब के जैसे, ये वर्ब से मैच नहीं करे, इनका वर्ब से कोई संबंध नहीं है। जबकि इस वाले सेंटेंस में यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं। फिर बात करते हैं एक और, द सोल्जर मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, फॉट मेरा वर्ब जिसका मतलब लड़ाई करना, फियर्स मेरा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आप ध्यान दें फाइट मेरा एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट है, इस फाइट का मेरा ऑब्जेक्ट है। तो आप ध्यान दो फॉट का मतलब भी होता है लड़ाई और फाइट का मतलब भी लड़ाई होता है। तो इन दोनों, इस सेंटेंस में इन दोनों को हम ध्यान दें तो ये दोनों एक ही हैं। तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो अपना है ये अपना कहलाएगा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पर कि अब वर्ब के बाद अगर हम किसी भी वर्ब के साथ में अगर व्हाट और होम से क्वेश्चन करें तो अपना ऑब्जेक्ट बाहर निकल के आता है। व्हाट से नॉन लिविंग, होम से लिविंग वाला निकल के आता है। अगर मैं बात करूं प्रपोजिशन की बात कोई भी नाउन और प्रोनाउन दिखाई तो भी वो अपना ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ब के बाद अगर आपका क्वेश्चन हाउ से निकल रहा है, व्हेन से निकल रहा है, वेयर से निकल रहा है, वाई से निकल रहा है, तो ये चारों के चारों यहाँ पर निकालते हैं एडवर्ब और ये कहलाएंगे इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये है कि इनसे जो आंसर आएगा तो इनके बाद एक कोई ना कोई शब्द तो निकलेगा जो कि हमारा एडवर्ब होगा और ये एडवर्ब होगा कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट होगा मेरा वर्ब का। कैसे होगा चीज़ों को समझते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रपोजिशन फ्रेजेस हो सकते हैं। देखो आई सब्जेक्ट, बाउट मेरा वर्ब है और हाउस मेरा एक नाउन है। आई बाउट वॉट, मैंने क्या खरीदा तो आंसर आया ए हाउस, तो मेरा कौन सा है, वॉट से क्वेश्चन आया ना तो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब आई कॉल्ड है, मैंने उसको पुकारा, आई सब्जेक्ट, कॉल्ड मेरा वर्ब है मेरा ऑब्जेक्ट है। क्यों, आई कॉल्ड होम से क्वेश्चन किया तो आंसर आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करूँ इसी जगह कि आई वॉज कॉलिंग, तो आई देखिए मेरा सब्जेक्ट है, वॉज मेरा हेल्पिंग वर्ब है और कॉलिंग मेरा मेन वर्ब है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ अगला इस सेंटेंस पे, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा मेन वर्ब है और ऑन मेरा प्रपोजिशन है, मंडे मेरा नाउन है, लेकिन इस प्रपोजिशन की वजह से मेरा मंडे बन गया ऑब्जेक्ट, तो इस प्रपोजिशन की ऑब्जेक्ट है। अब मैं बात करूं कि ऑन संडे मेरा क्या है, तो सोमवार को, ये किसके बारे में बता रही है, टाइम के बारे में बता रहा है। टाइम के बारे में बता रहा है तो टाइम के बारे में एडवर्ब बात करता है, तो मैन प्लेस टाइम के बारे में आता है मेरा एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में अब मैं बात करूं आई केम वॉट तो आंसर नहीं आया, आई केम होम आंसर नहीं आया, आई केम वैन, जब मैंने वैन से क्वेश्चन किया तो मुझे पता चला ऑन मंडे। ऑन मंडे मेरा क्या है, ऑन मंडे में चेक कर तो ये मेरा प्रपोजिशन, ये मेरा नाउन है, तो इसको बोलेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ये मेरा क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब था कि किसी शब्द के लिए कोई शब्द आए या शब्द समूह आए या फिर वर्ब के अर्थ को जो कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर देखिए मैं कब आया, तो आया कब, तो इसका सेंस को पूरा कर रहा है, तो ये मेरा जो कॉम्प्लीमेंट है ये मेरा इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। कहने मतलब ये कम को कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर कंप्लीट सेंस दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे वैन से आंसर आया। एक और देखते हैं, आई सब्जेक्ट, एग्री मेरा क्या है, एग्री मेरा यहाँ पर जो है एक मेरा यहाँ पर ये वर्ब है और विद मेरा यहाँ पर प्रपोजिशन है, यू मेरा ऑब्जेक्ट है, वो भी प्रोनाउन है क्योंकि इस वर्ब ये प्रपोजिशन का बन गया ऑब्जेक्ट। आई एम एग्री विद हुम, मैं किससे सहमत हूँ, तो आपका आंसर है तुमसे, तो हुम से मैंने क्वेश्चन किया तो यहाँ पर आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं कहूँ आई केम ऑन, तो मैं कब आया, तो यहाँ पे वैन से आंसर निकल रहा है, इसलिए ये मेरा बन गया कॉम्प्लीमेंट और ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। मैं बात करूँ कि आई एम डाउन स्टेयर्स, आई मेरा सब्जेक्ट है, एम मेरा वर्ब है जो कि एक हमारा मेन वर्ब है और डाउन स्टेयर्स मैं नीचे हूँ, मतलब डाउन स्टेयर्स को ना सीढ़ियों के नीचे, मैं सीढ़ियों के नीचे हूँ। तो सीढ़ियों के नीचे आप ध्यान दो, तो मैं सीढ़ियों के नीचे हूँ लेकिन मैं सीढ़ियाँ नहीं हूँ, तो मैं कहाँ पर हूँ, तो आप इसका क्वेश्चन करो वेयर से, मैं कहाँ पर हूँ, तो आंसर आएगा सीढ़ियों के नीचे। तो मैंने क्वेश्चन किया वेयर से, तो ये बन गया अपना कॉम्प्लीमेंट। किसका बन गया, ये डाउन स्टेयर्स मेरा बन गया एम का कॉम्प्लीमेंट, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर मैं और बात करता हूँ, आई स्पीक स्लोली, आई मेरा सब्जेक्ट है, स्पीक मेरा वर्ब है, स्लोली मेरा एक तरीका है, एडवर्ब है, मैं कैसे बोलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया हाउ आई स्पीक, मैं कैसे बोलता हूँ, तो आपने कहा स्लोली, तो ये मेरा एडवर्ब जो कि इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, मैं कैसे बोलता हूँ, स्लोली बोलता हूँ।
फिर आगे देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, ही मेरा सब्जेक्ट है, रंस मेरा वर्ब है, अवे अवे का मतलब दूर चले यानी किसी दूसरे स्थान पर। फ्रॉम मेरा प्रपोजिशन है, हिज मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, कॉलेज मेरा एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट बन गया इस प्रपोजिशन का, एट मेरा प्रपोजिशन है, ये मेरा टाइम है और टाइम का मतलब कहने का मतलब यहाँ पर एक नाउन है और इस प्रपोजिशन का ये बन गया, इस प्रपोजिशन का बन गया ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो, तो अवे से लेकर के ही रन्स अवे, वह कहाँ से भाग जाता है, तो आप कहोगे कॉलेज से भाग जाता है। फिर मैं कहूँ कब भाग जाता है, तो आप कहोगे सुबह 7 बजे भाग जाता है, शाम को 7 बजे भाग जाता है। जब भी भागता हो तो ये टाइम के बारे में बता रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है वैन से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर, तो वेयर से और वैन से जब क्वेश्चन करते हैं, जब भी वैन से और वेयर से क्वेश्चन करते हैं तो वो बनता है कॉम्प्लीमेंट, किसका, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों के दोनों वर्ब के लिए आए हुए हैं, तो वर्ब के मीनिंग को पूरा कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं वैन से और वेयर से, तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से हमने आज सेंटेंसेस से समझा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रियल में क्या होता है और ऑब्जेक्ट जो दिखता है वो नहीं है, ये भी हमने प्रूफ करके देखा है। और इससे पहले वीडियो हम लोग समझ सकते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। दोनों वीडियो देखिए, सारे में वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हर चीज़ को समझिए डिटेल में आप लोग।